यही रोज़मेरी उस दिन हमने उगाया था। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैंने वो सनलाइट में रख दिया है। उसको थोड़ा सनलाइट भी मिलता जा रहा है। आज का टॉपिक मेरा ऐसा है कि जो हमको करना चाहिए जहाँ पे हम वर्क करते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोई वर्क प्लेस हो। मैं तो अपने आप को स्कूल से ही रिलेट कर पाती हूँ, वहीं पे वर्क किया है मैंने इतने साल। तो वो चीज़ ऐसी है कि अगर आप वो सीख लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होएगी। यू विल बी रिलैक्स्ड, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत आराम से रह सकते हैं। और टीचिंग जॉब में आप बहुत आराम से अपना टीचिंग जर्नी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। और ये चीज़ मैंने ऐसे सीखी है, पहले नहीं आता था। मैंने मतलब ऐसे सीखी है, एक जने से सीखी है। उसको बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पर उनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ कि अब उसकी उनकी हैबिट है तो वो रहने देते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसा था जब हम नए नए स्कूल में वहाँ हम जहाँ पहले काम करते थे पहुँचे, तो एक जना ऐसा था कि अगर वो सामने से आ रहा होता था तो क्या होता था कि मैं देख के स्माइल कर रही हूँ, वो भी स्माइल कर रहे हैं। और वो देखते ही ना, जब हम मिले तो सब मेरे से पहले ही पूछ लिया कहाँ से क्या। तो वो तो मैंने बहुत संभल के आंसर किया सब कुछ। मुझे ये पता था ये बहुत खासम खास हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया उनको। फिर उन्होंने जब मुझे वो कॉरिडोर में मिले तो उन्होंने मुझे कुछ काम बताया। मैम आप ये आप यहाँ जाके ये कर दोगे? मैंने बोला यस। और एक लाइन उनकी होती थी, मैम विल यू डू मी अ फेवर? तो मेरे को लगा ये तो बहुत अच्छे यार इंग्लिश में बोल रही हैं। वहाँ तो ज़्यादातर बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते थे, तो मैंने बोला कि वाह, तो हाँ हाँ मैं कर दूंगी, ओके आई विल डू इट करके मैंने जाके उनका कर दिया वो काम। फिर कुछ काम मतलब जैसे किसी क्लास में खड़ा होना है ऐसे ही काम, या आप ये पेपर इनको पहुंचा दोगे, ऐसा कुछ बोला होगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि क्या पूछा क्या बोला। फिर कुछ दिन पास हुए तो अगर वो नीचे से जा रहे हैं मैं ऊपर से जा रही हूँ, अगर आई कांटेक्ट हो गया तो वो नीचे बुलाएंगी और बोलेंगी मैम विल यू डू मी फेवर? तो मैं सेकंड टाइम भी नहीं समझी। हाँ मैम बोलिए, आप ना ये जाके इधर आप दे दोगे, नीचे की कोई दूर की क्लास में भेजेंगी। मैं लेती हूँ ऊपर की क्लासेस, वो मुझे नीचे की कोई दूर की क्लास में भेजेंगी। वहाँ पे जाके 5 मिनट्स खड़े हो गए, मैं टीचर भेज रही हूँ। ओके ओके ठीक है मैम मैं कर दूँगी। दूसरी बार में भी मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन और वो सामने से आ रहे हैं और मैं भी जा रही थी, तो मैंने जैसे ही देखा तो मैम विल यू डू मी अ फेवर, तब मैं समझी कि ये इनका तकिया कलाम है। ये चीज़ बोलती हैं और फिर अपना काम निकलवा लेती हैं और खुद फिर जो मेन ऑफिस है वहाँ पे जाके बैठ जाएंगी और हम काम कर रहे हैं या कोई लिस्ट पकड़ा देंगी या कोई लिस्ट के लिए। फिर बीच में ऐसे करती थी, हम लोग 8 टीचर्स हैं, हमारे पास फोन्स रहते थे, तो हम लोग मिसयूज तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती थी। ऐसे नहीं कि मोबाइल चला रही हूँ या यूट्यूब चला रही हूँ, मैं अपना फ़ोन साइड में रखती थी साइलेंट करके। तो उनका ही फ़ोन आता था, मैम एक बार आप नीचे आओगे ये लिस्ट लेके। तो कुछ आर्ट से रिलेटेड या वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं आर्ट से रिलेटेड जहाँ पे मैं थी, तो उसके लिए अगर कोई लिस्ट मंगवानी है उसमें 4 बच्चों का नाम है, शी विल कॉल मी फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर और वो बैठते हैं ग्राउंड फ्लोर में। मैं वहाँ पे जाऊँगी, फिर उनसे वो बात करें, कोई बहुत चिन्नी पिन्नी सी बात होगी जो फ़ोन पे भी हो सकती है। फ़ोन कर रही हैं पर वो उसके लिए मुझे बुलाएंगी। फिर कभी जैसे इवनिंग तक हमारा कुछ काम चल रहा है फंक्शन में, अब उसमें सारा काम हो गया है, सब टीचर्स का जाने का हो गया है कि इतने बजे 4:30 सब जने 4:15 बच्चों के साथ चले जाएंगे। तो सब जने जा रहे हैं, मैंने अपना बैग उठाया, मैं भी जा रही हूँ अपना वर्क करके। बट अगर वो मुझे रास्ते में मिल गई और जो मतलब उनकी जो मेन है उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा था, तो अगर वो मिल गए तो फिर वो मुझे बोलेंगे मैम आपको और थोड़ी देर रुकना होगा क्योंकि हमारा ये काम बाकी। काम कुछ भी नहीं होगा, काम क्या होगा कि हमें थोड़ा एक पेपर काट के यहाँ लगाना है, एक पेपर काट के वहाँ लगाना है। वो अगर हम नेक्स्ट डे आके भी करेंगे तो हो जाएगा, पर वो मुझे उसके लिए पूरा 5:30 6 o'clock, 5:30 तो टाइम होगा पर बसेस लगेंगी या 6 o'clock तक बसेस जब जाएंगी 6:15 तक तब मैं जाऊंगी। वो लोग तो गाड़ी में करके चले जाएंगे, वो कुछ नहीं है, ओके ठीक है टाटा बाय बाय। और मैं बैठी हूँ, मैं 6:15 बैठ रही हूँ और मैं 6:45 घर पहुंच रही हूँ। पर ये तो काम है क्योंकि उन्होंने बोला है। और जब भी कहीं से मिलेंगी तो बस यही उनका था। फिर हम मतलब मैं तो समझ गई थी, फिर मैं अगर उनको देखती थी
मैं अपना रास्ता बदल लेती थी, या फिर मैं अपना आंसर सोचा हुआ होता था, ये बोलेंगी तो मैं ये करूँगी, मुझे ये बोलना होगा, मुझे कुछ ऑपोजिट बोलना होगा। क्लास है नहीं, अब अगर पूछेंगे कि फ्री हो तो मैं बोलूँगी नहीं मैम फ्री नहीं हूँ, मेरे ऊपर क्लास है। तो मतलब कौन सिखाता है झूठ बोलना? ये ऐसे लोग जो होते हैं जिनको हम ना नहीं बोल पाते हैं, वही लोग हमें सिखाते हैं। तो दिस इज द आर्ट ऑफ सेइंग नो। सीधे नो बोलो, झूठ भी नहीं, सीधे नो। फिर पहले तो थोड़ा एक दो बार मैंने बातें ट्विस्ट करके बोली, उसके बाद मैं बोल देती थी नो मैम इट्स नॉट माई वर्क, मैं नहीं करूँगी। मुंह सूझता होगा, जाके बताते होंगे, मेरा अंदर बात भी गलत पहुंचती होगी तो पहुंचने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि हम जब स्कूल छोड़ते हैं कोई नहीं पूछता है कि क्या करते थे क्या नहीं, कुछ नहीं। आप जिस टाइम जिस दिन जो वर्क कर रहे हो आपका उतना ही आपको मापा जाएगा। अगर आपने किसी दिन कुछ काम नहीं किया है तो आपने जो पीछे किया है वो सब पे आपने पानी डाल दिया है, आप ये सोच लो। तो अपने हिसाब से आपको जीना चाहिए, और आर्ट ऑफ सेइंग नो तो बिल्कुल सीख लो कि कैसे ना बोलना है। तो आज मुझे सुबह से ये याद आ रहा था, मैंने सोचा था मैं जाके ये शेयर करूंगी, फिर देखती हूँ कि इसमें कितने लोग अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं। बहुतों के साथ होता होगा, बट वी शुड लर्न इट। संभाले मुझे को